जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में करेंगे झारखंड भवन का उद्घाटन, जाने इसकी खासियत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दिल्ली में नए झारखंड भवन का उद्घाटन करेंगे। मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव व सत्यानंद भोक्ता सहित राज्य सरकार के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। झारखंड भवन का निर्माण दिल्ली के कनॉट पैलेस स्थित बंगला साहिब रोड में कराया गया है। यहाँ अतिथियों को ठहरने के लिए 50 गेस्ट रूम बनाए गए हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव के लिए अलग स्वीट बने हैं। वीवीआईपी के लिए विशेष कमरों का निर्माण कराया गया है। पूरे भवन को आधुनिक लुक दिया गया है। इंटीरियर भी शानदार कराए गए हैं। सोमवार देर रात सीएम दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अजमेर शरीफ के सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जियारत की और अकीदल के फूल और मखमल की चादर पेश कर दुआ मांगी। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। सीएम सोमवार को विशेष विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे। वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अजमेर शरीफ में पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह दरगाह में परिवार के साथ जियारत के लिए आए हैं। ऊपर वाले से क्या मांगना, वह सब पहले से देता है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोग सदियों से चलते आए हैं, आज भी चलेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मिला है सब उनकी बदौलत है, जो मिलेगा उसकी वजह से मिलेगा। वह सबके लिए दुआ मांगते आए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे विपक्ष में हैं। उनका आरोप है वो कुछ भी बोल सकते हैं। केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है ये देश में दिख रहा है और जवाब भी दे रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैसे करेगी प्रत्याशियों की चयन, इस राजनीति के तहत जाएगी जनता के बीच। झारखंड प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित इस बैठक में चुनाव के संचालन व प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर आदर्श व्यवस्था अपनाने पर सहमति बनी। इसको लेकर भी समिति के सदस्यों ने अपनी राय दी। साथ ही इस माह में पार्टी की ओर से शुरू होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। भाजपा की ओर से सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग प्रमंडल में इसका नेतृत्व भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री करेंगे। इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। पार्टी हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता के बीच जाने का काम करेगी। जनता से पूछा जाएगा, हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाने पर सहमति बनी। पार्टी इस अभियान के तहत राज्य के लगभग 1.5 करोड़ लोगों के बीच जाना चाहती है। सरायकेला के बोंगबोगा नदी का बना पुल टूटा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के गांव से जिला मुख्यालय का संपर्क टूटा। राजनगर को जमशेदपुर से जोड़ने वाली सड़क पर खोरकेचा के समीप बहने वाली बोंगबोगा नदी पर बना पुल टूट गया है। इससे राजनगर व जुगसलाई मार्ग का संपर्क टूट गया है और वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गाँव से जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फ्लाई एश लदा हाईवा पुल से पार कर रहा था। उसी वक्त बोंगबोगा नदी पर बना पुल टूट गया और वाहन का पिछला हिस्सा पुल के अंदर घुस गया। गनीमत रही कि चालक व खलासी इस हादसे में बाल बाल बच गए। पुलिस हाईवा को हटाने का प्रयास कर रही है ताकि किसी तरह छोटी वाहनों का आवाजाही हो सके। बोंगबोगा नदी पर बनी पुल पहले से ही जर्जर अवस्था में थी। कुछ वर्ष पहले ही लाखों रुपए खर्च कर इस पुल की मरम्मत करवाकर आवाजाही शुरू की गई थी। यह पुल काफी पुराना है, इसलिए मरम्मत के बावजूद पुल धंसने की आशंका जताई जा रही थी। यही कारण है कि विभाग ने भारी वाहनों की आवाजाही बंद करने से संबंध में साइन बोर्ड भी लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। पुल टूटने के पश्चात जुगसलाई राजमार्ग पर आवाजाही ठप हो गई। हाईवा ट्रक के फंसने की वजह से उस रास्ते पर बाइक का आवागमन भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए कई लोग वैकल्पिक मार्ग से आगे जाने का रास्ता तय कर रहे हैं। जुगसलाई मुख्य मार्ग से हजारों गाड़ियों का आना जाना होता है। इसी मार्ग से प्रतिदिन आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर आते जाते हैं। राजमार्ग से जुगसलाई जाने वाली यात्री बस में भी आवागमन में दिक्कत होगी। राजनगर जुगसलाई मार्ग होते हुए लोग झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पैतृक गांव जिलिंगोड़ा जाते हैं। पुल के टूटने से अब उनके गांव से जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं राजनगर मुख्यालय सहित सरायकेला प्रखंड के लोगों को भी पूर्व सीएम के गाँव पहुँचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
हिमांता विश्व शर्मा का ऐलान, उत्पाद सिपाही दौड़ बहाली में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देगी भाजपा। भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली में मृतक अभ्यर्थियों के परिजनों को भाजपा नेता मुलाकात कर दुख व्यक्त करेंगे। साथ ही परिजनों को सम्मान राशि के तौर पर 1-1 लाख रुपए देंगे। श्री शर्मा ने यह घोषणा रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। हिमांता विश्व शर्मा ने राज्य सरकार से मांग की कि मृतक के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा व एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद मृतक के परिजनों को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल टेस्ट के बाद भी अभ्यर्थी की मौत हो रही है तो सरकार को इसकी सीबीआई जाँच करानी चाहिए। हिमांता विश्व शर्मा ने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली में जल्दबाजी की गई है। सरकार इसे 15 सितंबर तक स्थगित करे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन होगा, मौसम अनुकूल होगा। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में बहाली की जाए। अभ्यर्थियों के दौड़ से पहले व बाद में 1-1 गिलास दूध व 1 सेव देना चाहिए। रात में आने वाले अभ्यर्थियों को ठहरने की व्यवस्था की जाए। झामुमो की ओर से कोरोना वैक्सीन की वजह से मौत होने की बात कहे जाने पर श्री शर्मा ने कहा कि यह आरोप निराधार है। असम में 20,000 सिपाहियों की नियुक्ति हुई, किसी की मौत नहीं हुई। अग्निवीर समेत दूसरे राज्य में सिपाही की बहाली हुई है, उसमें भी किसी की मौत की खबर नहीं आई है। सरकार बहाली की अवधि बढ़ाए। अगर चुनाव की घोषणा भी हो जाती है तो भाजपा की परीक्षा को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग को आग्रह करेगा। भाजपा महानगर कमेटी में नहीं थम रहा विवाद, कार्य समिति की बैठक से दूर रहे अधिकांश सदस्य। भाजपा धनबाद महानगर जिला कमेटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवगठित जिला कार्य समिति की बैठक में स्थानीय सांसद ढूलू महतो के अलावा 8 में से 7 प्रत्याशी कार्य समिति सदस्य, 1 महामंत्री सहित 6 जिला पदाधिकारी तथा 12 पूर्व जिला पदाधिकारी व 17 में से 9 मंडल अध्यक्ष शामिल नहीं हुए। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा का कार्यक्रम भी अंतिम समय में रद्द हो गया। धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि विधायक धनबाद जिला से बाहर हैं। भाजपा में विजुक्तों ने रविवार को शुद्धिकरण के लिए हवन किया था। आज की बैठक का भी अघोषित बहिष्कार की योजना थी। हालांकि इस मुद्दे में कोई भी नेता कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इन 2 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा, डीजीसीए से मिली अनुमति। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रांची, पुणे और रांची, हैदराबाद के लिए जल्द ही नई विमान सेवा शुरू की जाएगी। इस बाबत एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा दोनों शहरों के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए डीजीसीए से अनुमति मिल गई है। जल्द ही समय सारणी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद विमान सेवा शुरू होगी। मालूम हो कि वर्तमान में इंडिगो और पुणे रांची विमान सुबह 7:41 में रांची आता है। इंडिगो का हैदराबाद रांची विमान सुबह 10:25 में रांची आता है। वहीं दूसरा विमान हैदराबाद रांची रात 8:30 बजे रांची आता है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 3rd लेन का निर्माण होगा। एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने बताया कि इससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा और वाहनों की निकासी में कम समय लगेगा। वहीं वीआईपी वाहनों के लिए अलग से निकासी द्वार बनाया गया है। इसके लिए पार्किंग निकासी के पूर्व 100 मीटर पहले हेतु रोड में एक गेट लगाया जाएगा। यहां से वीआईपी वाहनों की निकासी कराई जाएगी। 8 सितंबर से होगी महिला पर्यवेक्षिका की परीक्षा। आज से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 8 सितंबर से होगा। इस संबंध में जेएसएससी ने परीक्षा नियंत्रण के एडमिट कार्ड को लेकर आवश्यक सूचना जारी कर दी है। सूचना के मुताबिक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर 3 सितंबर से यानी आज से ही लिंक उपलब्ध होगा। परीक्षा से 3 दिन पूर्व उक्त लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। लिंक के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी अपनी पंजीयन संख्या व जन्म तिथि दर्ज करने के बाद प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की तिथि व जिला संबंध में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक पत्र के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। ध्यान रहे कि किसी भी अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड डाक अवस्था या अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। अगर किन्हीं को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या होती है तो वे आयोग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद व पूर्वी सिंहभूम में स्थित परीक्षा केंद्रों में ली जाएगी।
मारपीट के आरोपी को पकड़ने रात को पुलिस गई थी घर, सुबह शव बरकरा नदी से मिला। टुंडी थाना अंतर्गत मदुरसा में जमीन विवाद के बाद एक व्यक्ति का शव बरकरा नदी से मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। शव को टुंडी पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त मदुरसा निवासी दर्शन मंडल के रूप में की गई है। इस संबंध में परिजनों के आदेश पर पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर लिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दर्शन और जितेन मंडल आपस में ममेरा फुफेरा भाई हैं। उनके बीच जमीन विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर रविवार को दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। जीतन मंडल घायल हो गया था। उसे घायल अवस्था में टुंडी सीएचसी से धनबाद रेफर किया गया था। मामले में टुंडी थाना में मामला भी दर्ज हुआ था। उसी आरोप में दर्शन को रविवार की रात को पकड़ने के लिए टुंडी पुलिस उसके घर गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला था। परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। सोमवार सुबह उसका शव बरकरा नदी से बरामद कर लिया गया। परिजनों ने पुलिस को लिखित दिया है कि वह नदी में कूद गया था। हालांकि चर्चा है कि पुलिस के खदेड़ने के दौरान उसने नदी में छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। नदी में शव मिलने की सूचना पर अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद, टुंडी थाना प्रभारी असीम कमर टोपनो, मनियाडी थाना प्रभारी शिव कुमार, पूर्वी टुंडी थाना के अवर निरीक्षक राजेश लोहरा दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। परिजन शव को उठाने नहीं दे रहे थे, लेकिन काफी समझाने के बाद 30,000 रुपए और सरकारी प्रावधान के अनुसार सहायता राशि और अन्य लाभ देने का आश्वासन पर बात मानी। फिर परिजनों ने शव को नदी से उठाने दिया। इसके बाद पंचनामा बनाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में टुंडी थाना प्रभारी असीम कमल टोपनो ने कहा कि दर्शन मंडल की मौत पुलिस के खदेड़ने के कारण नहीं, बल्कि बराकर नदी में डूबने से हुई है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली में हो रही अभ्यर्थियों की मौत का क्या है कारण, डॉक्टर ने बता दी सारी कहानी। झारखंड में हो रहे उत्पाद सिपाही की दौड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोक लगा दी है। साथ ही नियमावली की समीक्षा करने का निर्देश जारी कर दिया है। बहाली प्रक्रिया में भाग लेने गए अभ्यर्थियों के हो रहे मौत की वजह से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस वजह से अभ्यर्थियों की आए दिन मौत हो रही है। हालांकि इस मामले में पूरी तरह से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उठेगा, लेकिन चिकित्सकों की माने तो स्ट्रोक और रक्त का प्रभाव सही तरीके से नहीं होने से कई अभ्यर्थियों की जान गई है। उनका कहना है कि डिहाइड्रेशन की वजह से अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि बहाली केंद्र पर सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टरों की टीम तैनात रहती है। वहीं पीने का पानी और ORS का घोल भी उपलब्ध रहता है। अभ्यर्थियों की लगातार हो रही मौत पर MMCH के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर RK रंजन ने बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतियोगिता में शामिल होने के कारण अभ्यर्थियों को धूप व गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। इस कारण अभ्यर्थियों का ब्लड प्रेशर व ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि स्ट्रोक व रक्त का प्रभाव सही तरीके से नहीं होने के कारण कई बीमार अभ्यर्थी की स्थिति गंभीर हो गई। इस वजह से उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से बहाली प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों को नियमावली की समीक्षा करने को भी कहा है। उन्होंने मृत अभ्यर्थियों के प्रति शोक जताते हुए उनके परिजनों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि अब दौड़ का आयोजन सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होती है, उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते फल का व्यवस्था होगी, ताकि कोई भूखे पेट दौड़ में शामिल न हो। पलामू में 5 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। इसमें गया निवासी अमरेश, गोड्डा निवासी प्रदीप और मांझी के अजय, छतरपुर के अरुण, पांडु के वृद्धखेरा निवासी दीपक का नाम शामिल है। यहाँ 93 अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं। गिरिडीह में 2 अभ्यर्थी की मौत हो गई, जबकि 178 बीमार हुए हैं। हजारीबाग में 2 की मौत हुई है और 1 दर्जन से अधिक बेहोश हुए हैं। CTC मुसाबनी में 1 व टेंडरग्राम रांची के 1 अभ्यर्थी की मौत हुई है। साहिबगंज के रांची विकास लिंडा की मौत हुई है। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर दौड़ की प्रक्रिया चल रही है। इसमें अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 के करीब अभ्यर्थी बेहोश होकर बीमार हुए हैं। उत्पाद सिपाहियों की 183 पद के लिए पहले चरण में हो रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1 सितंबर तक कुल 1,45,000 अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं। इसमें से 90,000 अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए हैं। मानगो के कुख्यात अपराधी अमरनाथ सिंह के भाई की गोली मारकर हत्या।
मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत चटाई कॉलोनी शांतिनगर निवासी शक्तिनाथ सिंह की सोमवार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। शक्तिनाथ की कनपट्टी और पीठ में गोली लगी, जबकि उसका चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके सिर पर लाठी व डंडा से हमला किया गया है। शक्तिनाथ सिंह कुख्यात अपराधी अमरनाथ सिंह का छोटा भाई था। शक्तिनाथ सिंह आदित्यपुर सिंचाई विभाग में कर्मचारी था। घटना सोमवार की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मानगो थाना समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं सिटी एसपी ऋषभ गर्ग भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर कई सैंपल इकट्ठे किए। पुलिस ने मौके पर से 6 खोखा बरामद किया है। शक्तिनाथ सिंह को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। शक्तिनाथ सिंह के परिवार के लोगों ने कांग्रेस नेता ईश्वर सिंह और उसके गुर्गे पर हत्या का आरोप लगाया है। शक्तिनाथ सिंह का ईश्वर सिंह से अमरनाथ की संपत्ति को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार शक्तिनाथ सिंह आदित्यपुर स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। सोमवार को वह बोलेरो से ड्यूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पहले 2 युवकों ने शक्तिनाथ के बोलेरो को रोका। इसके बाद दोनों युवकों से वह बात करने लगा। इसी दौरान 6-7 की संख्या में युवक वहां आ धमके। इसके बाद शक्तिनाथ से अमरनाथ की जमीन और उसके दुकान को लेकर युवकों का विवाद हो गया। इसी दौरान सभी अपराधियों ने अचानक से शक्तिनाथ की गाड़ी पर हमला कर दिया। जब शक्तिनाथ ने उसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसकी कनपट्टी में गोली मार दी। गोली लगने के बाद शक्तिनाथ ने भागने का प्रयास किया, मगर अपराधियों ने उसके पीठ पर भी गोली मार दी और फरार हो गए। ताबड़तोड़ गोली चलने के बाद जब आसपास के लोग जुटे तो शक्तिनाथ सिंह की हत्या के बारे में जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद परिवार और आसपास के कई लोग मौके पर पहुंचे। डालसा के जागरूकता रथ को न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर लोगों को जागरूक बनाने के लिए जागरूकता रथ सोमवार को सिविल कोर्ट से रवाना हुआ। धनबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर न्यायाधीश श्री शर्मा ने बताया कि लोगों को जागरूक बनाने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए चलंत लोक अदालत सह जागरूकता रथ 30 दिसंबर तक जिले के हर कस्बे, मोहल्ले, गांव व ब्लॉक में जाकर लोगों को विभिन्न कानून की जानकारी देगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने बताया कि चलंत लोक अदालत द्वारा लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं व कानूनों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। NRHM घोटाले में धनबाद के प्रमोद सिंह के मकान सहित 1.63 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन घोटाले में अभियुक्त धनबाद के प्रमोद सिंह की 1.63 करोड़ रुपए की संपत्ति स्थायी रूप से जब्त कर ली है। इसमें धनबाद स्थित मकान, जमीन, 3 कीमती गाड़ियां, 2.17 लाख रुपए नगद और बैंक में जमा 4 लाख रुपए शामिल हैं। ईडी की ओर से जब्ती से संबंधित आदेश जारी किया गया है। ईडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि धनबाद CBI ने NRHM घोटाले में प्रमोद सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने इसी प्राथमिकी के आधार पर प्रमोद के खिलाफ ECRI दर्ज मामले में जांच की। जांच में पाया गया कि प्रमोद को NRHM में संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। उसे झरिया और जोड़ापोखर में NRHM के तहत संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए पैसों के वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन पैसों में से 9.39 करोड़ रुपए अपने रिश्तेदारों और गरीबी लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। रिश्तेदारों को ट्रांसफर किए गए 9.39 करोड़ रुपए बाद में मांग कर प्रमोद ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर चल और अचल संपत्ति खरीद ली। मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे अर्जित की गई संपत्ति को जायज स्रोत में खरीदने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। ईडी ने इस मामले की जांच के दौरान छापेमारी और सर्वे की 6 कार्रवाई की। ईडी ने जांच में पाया कि प्रमोद सिंह ने NRHM घोटाले की राशि का इस्तेमाल जमीन खरीदने और मकान बनाने में किया है। पिछले दिनों ईडी की वैल्यूअर टीम के साथ सर्वे कर उनके घर का मूल्यांकन किया। जनता से संवाद व आपसी संवयन बनाकर रखे पुलिस। DSPO कार्यालय महागामा में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। SDPO चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुमंडल थाना क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान SDPO ने थानावार समीक्षा कर कई दिशा निर्देश दिए। पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए अपने क्षेत्र की जनता से संवाद व आपसी संवयन बनाकर रखे ताकि जनता को सुरक्षा का एहसास हो। SDPO ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के बीच समीक्षा करते हुए कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में झारखंड बिहार सीमा थाना क्षेत्र में
विशेष चौकसी रखते हुए अपराध, अवैध कारोबार, कोयला, शराब की तस्करी, मादक पदार्थ जैसे पूरक धंधों पर विशेष निगरानी रखें। चेक पोस्ट पर सघन वाहन जांच जारी रखें। नियमित रूप से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करें। क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर संबंधित थाना प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कई दिशा निर्देश दिए गए। एसडीपीओ ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि डायल टोल फ्री नंबर 112 के बारे में स्कूली छात्राओं को जागरूक करें। साथ ही टोटो, ऑटो आदि सार्वजनिक जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर पंपलेट चिपकाने का आदेश दिया गया। इसमें संबंधित थाना का नंबर, कंट्रोल रूम का नंबर के साथ QR कोड रहेगा। इससे महिलाएं आसानी से अपना शिकायत दर्ज कर सकती हैं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाए।